हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौभाग्यम एस्ट्रो हाउस। हम सभी नौ ग्रहों को यहाँ पर बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे, जो 9 प्लेनेट हैं कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। सबसे पहले आज हम सूर्य के बारे में बात करेंगे। जैसे सूर्य ग्रहों का राजा है, वैसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इसकी उच्च राशियाँ नीच राशियाँ क्या हैं, किस तरह से बिहेव करता है, ये सभी हम बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। मींस सूर्य किन किन चीज़ों का कारक है। सूर्य कारक है सोल का। सूर्य आत्मा का कारक है। हमारी आत्मा की जो चाहत है, हमारे यहाँ जन्म क्यों हुआ है, हम क्या चाहते हैं, हमारी आत्मा क्या चाहती है, उसका कारक सूर्य ही है। सूर्य फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। सूर्य ईगो भी है। मीन्स जो अभिमान है वो भी सूर्य ही रिप्रेजेंट करता है। जो गवर्नमेंट से मिलने वाला सपोर्ट है वो भी सूर्य से ही आता है। जो अथॉरिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं, वो भी सूर्य में ही आते हैं। लीडरशिप क्वालिटी, रिकॉग्निशन, ये सब चीज़ें, क्रिएटिविटी, ये सब हम सूर्य से ही देखते हैं। तो यदि सूर्य आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में है तो यही सब चीज़ें आप में अच्छे से रहेंगी। लेकिन यदि सूर्य खराब पोजीशन में है या पीड़ित है या किसी तरह से दृष्टि वाइज है, कैसे भी यदि मेलेफिक प्लेनेट के प्रभाव में आ गया है, तो इन सब चीज़ों में अभाव दिखेगा। मतलब आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों की कमी नजर आएगी। हो सकता है फादर की तबीयत में कुछ इश्यूज आए, या आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ रिकग्निशन ना मिले। तो ये सब दिक्कतें यहाँ पे आती हैं। अब हम बात करते हैं कि सूर्य का एलिमेंट क्या है। सूर्य का एलिमेंट फायर है। तो जैसे हमें पता है सूर्य एक गर्म ग्रह है, तो इसका जो एलिमेंट है वो फायर है। राशि की बात करें तो सूर्य की जो अपनी राशि है वो लियो राशि है, जिसको हम हिंदी में सिंह राशि भी बोलते हैं। सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। ये एरीज में मीन्स मेष राशि में उच्च का हो जाता है। मीन्स बहुत अच्छे प्रभाव हो जाते हैं, मजबूत हो जाता है। लेकिन तुला राशि जिसको हम लिब्रा बोलते हैं, उसमें ये नीच का हो जाता है। मतलब उसके जो प्रभाव है उसमें कमी आती है, और कई बार ये काफी ज्यादा नेगेटिव भी प्रभाव देता है। जिनके सूर्य नीच के होते हैं उनको देखा गया है कि पिता को भी अक्सर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेजर तकलीफ हो जाती है। यदि हम जेमस्टोन की बात करें तो मानिक, जिसको हम रूबी भी बोलते हैं, इसका जेमस्टोन है। तो यदि सूर्य आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशंस में है, मीन्स यदि केंद्र या त्रिकोण का स्वामी है, या आपका लग्नेश या अच्छी पोजीशन में है, तो उस कंडीशन में आप इसका रत्न पहन सकते हैं। लेकिन रत्न को पहनने से पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखवाना बहुत जरूरी है। तो यदि आपको रत्न पहनना है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कि ताकि हम देख सकें कि कुंडली में सूर्य की क्या पोजीशन है, इसका रत्न हमें पहनने की जरूरत है भी या नहीं, दशाएं चल रही हैं या नहीं। क्योंकि जब किसी ग्रह की दशा चलती है तो उसका रत्न पहनना अच्छा होता है। उस समय ही उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। मेटल की बात करें तो कॉपर सूर्य की मेटल है, इसलिए यदि आप मानिक बनवाते हैं तो आप इसे गोल्ड में भी बनवा सकते हैं या कॉपर में भी बनवा सकते हैं। यदि हम फ्रेंड्स की बात करें तो क्योंकि सूर्य देव श्रेणी में आता है, तो जो जैसे हमें पता है देवों ग्रहों की दो लॉबी हैं। एक लॉबी है जो इसको हम देव लॉबी बोलते हैं, जो दूसरी लॉबी है उसको हम दैत्य लॉबी बोलते हैं, असुर लॉबी बोलते हैं। तो जो देव लॉबी में जो भी प्लेनेट आते हैं, जैसे सूर्य के अलावा चंद्रमा, गुरु, मंगल, ये सभी भी उसी लॉबी में आते हैं। तो यदि आपका लग्नेश सूर्य है तो ऐसी कंडीशन में ये इसके गुरु, चंद्रमा, मंगल एक अच्छा बिहेव करेंगे। जिन जिन स्थानों को, जिन जिन हाउसेस को वो रूल कर रहे हैं, अच्छा प्रभाव देंगे। तो ये सूर्य के मित्र हैं। यदि हम एनिमीज की बात करें तो जो बाकी बचे हुए प्लेनेट हैं, स्पेशली शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सूर्य के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, ये सूर्य के एनिमी हैं। सूर्य बुध को भी अपना एनिमी मानता है, बट बुध सूर्य को अपना एनिमी नहीं मानता है। तो ऐसी कंडीशन में बुध अपने अच्छे प्रभाव देगा, लेकिन सूर्य अच्छे प्रभाव नहीं देगा। यदि हम बॉडी पार्ट की बात करें तो जो हमारा हार्ट वाला पार्ट है, हार्ट, और जो हमारी राइट आई है, ये सब सूर्य रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा बोन भी, यदि इसके यदि कैल्शियम की कोई इश्यूज आ रहे हैं या हार्ट रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, तो इसका मतलब सूर्य कहीं ना कहीं खराब है। सूर्य इसके अलावा बार्डनेस भी देता है, गंजापन भी सूर्य ही देता है। तो यदि आपके किसी भी हेल्थ वाले भाव में सूर्य बैठा है तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। अब यदि हम प्रोफेशन की बात करें तो क्योंकि हमने देखा कि सूर्य लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई भी जॉब रिलेटेड टू गवर्नमेंट और या फिर ऐसे जॉब जहाँ पे लीडरशिप रिक्वायर्ड है, ऐसे जॉब सूर्य की केस में बहुत ज़्यादा सूट करती है। स्पेशली यदि आपके 6वें हाउस में या 10वें हाउस में सूर्य अवेलेबल है, तो ऐसी कंडीशन में ये प्रोफेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इसके अलावा पॉलिटिक्स में भी ये काफ़ी सपोर्ट मिलता है यदि सूर्य आपके 10th हाउस में है तो। इसके अलावा यदि यदि आप किसी मैनेजमेंट जॉब में है, किसी लीडरशिप टीम में है, तो भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा। आप अथॉरिटी या क्रिएटिविटी में भी जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सूर्य के बेसिक कारक जो भी हैं, या किस तरह से सूर्य बिहेव करता है, हमने डिस्कस किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप और भी लोगों के साथ शेयर करिए। जय श्री राम।